30 की बजाय कोई 30 ले रहा है, कोई 25 ले रहा है, तो उसकी ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद करने का ये एजुकेशन सिस्टम को भी हक नहीं है, किसी हुकूमत को भी हक नहीं है। बिल्कुल। तो मैं इसके हिमायत करने वालों में से हूँ। पहली बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए। मैं इस बात की पुरज़ोर हिमायत करता हूँ। ये लिखना ये जो पढ़ना बच्चे हिंदी मराठी इंग्लिश जो उर्दू। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको 5वीं या 8वीं फेल कराना ये हल नहीं है। भोंगा न्यूज़ में आप सब लोगों का फिर से एक बार इस्तकबाल है। ये गवर्नमेंट का जो नो डिटेंशन पॉलिसी पर जो हाल ही में जो फैसला हुआ है, यानी बच्चों को 8वीं तक पहले पास किया जाता था, अभी गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सोशल उर्दू प्राइमरी स्कूल आए हैं। सोशल स्कूल के हेड प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर आसिफ इकबाल सर से बात करने, उनके तजुर्बा शेयर करने। सर की लगभग 21 साल सर्विस हो चुकी है और 14 साल से जो है सर हेडमास्टर रहे हैं, हेडमास्टर हैं। और लगभग 2,500 बच्चे इनकी स्कूल में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी तक बच्चे, चौथी तक इनके पास रहते हैं। चौथी से 5वीं में जो जो बच्चे जाते थे पहले, तो बहुत एक आम शिकायत रहती थी हाई स्कूल वालों की कि बच्चों को बहुत कम बच्चों को पढ़ना लिखना आता है। ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बहुत आम था। हाई स्कूल वाले प्राइमरी वालों को रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे, प्राइमरी वाले प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी से पेरेंट्स। अभी तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी को रोक दिया है। 5वीं में बच्चों को चाहे तो हाई स्कूल वाले या फिर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को फेल कर सकते हैं। तो इसी पर राय देने के लिए हम आसिफ इकबाल सर से बात करते हैं। आइए सर, आपका इस्तकबाल है भोंगा न्यूज़ में। गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी को हाल ही में जो फैसला हुआ है, पॉलिसी को रोक दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए 2009 में आरटी एक्ट लागू होने के बाद से 8वीं तक बच्चों को पास करने की या प्रमोट करने की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसकी बहुत मुखालिफत भी हुई, हिमायत भी हुई। तो मैं इसके हिमायत करने वालों में से हूँ। पहली बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए। मैं इस बात की पुरज़ोर हिमायत करता हूँ। सपोर्ट करते हैं पॉलिसी। मैं बिल्कुल इस पॉलिसी का सपोर्ट करता हूँ और ये जो फैसला अभी हुआ है 5वीं में बच्चों को फेल करना चाहिए, 8वीं में बच्चों को फेल करना चाहिए, ये गलत है। बल्कि जो 2009 से जो सिलसिला जारी था, जो 2010 और 11 के तालीमी साल से इम्प्लीमेंट हुआ था, वो बहुत सही फैसला है। लेकिन जो पूरा मैकेनिज्म जो है एजुकेशन का, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जैसे कि मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम में सब में अहम जिम्मेदार जो है वो हेडमास्टर को मानता हूँ। मैनेजमेंट के मसाइल अपनी जगह हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अपनी जगह हैं, एक्स्ट्रा जो वर्क है एजुकेशन के अलावा वो भी अपनी जगह है। लेकिन स्कूल का हेडमास्टर जो है वो बहुत एक्टिव रहना चाहिए। उसको मतलब हर टीचर की क्वालिटी का अंदाज़ा होना चाहिए, हर बच्चे के प्रॉब्लम का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर कोई बच्चा लेट आता है, क्यों लेट आता है? अगर कोई बच्चे को पढ़ने नहीं आता तो क्यों पढ़ने नहीं आता? ये तमाम चीज़ों से हेडमास्टर का वाकिफ़ रहना ज़रूरी है। तो एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से दिल्ली का जो भी एक कामयाब तालीमी सिस्टम रहा है, जिसे वहाँ पर सरकारी स्कूलों को बहुत ज़्यादा मॉडर्न किया गया, वहाँ भी इसी बात पर ज़ोर दिया गया है कि स्कूल का जो हेड है, पहले उसे पूरी तरह से ट्रेन किया जाए, उसे हर तरह से जो है मॉडर्न बनाया जाए। जो भी ई लर्निंग का सिस्टम है या फिर इसके अलावा आज जो जदीद टेक्नोलॉजी है, उससे हम आहंग करा के किस तरह से हम एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, ये चीज़ अगर हो जाए तो बच्चों को आप पास कीजिए या फेल कीजिए, ये बात कोई मानी नहीं रखती। सर ये बच्चे देखिए, ये ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये तो सब है। ये अगर ऐसा हो जाए तो होगा। तो आप बताइए कि आपके पास क्या हालात है? 2,500 बच्चे सर आपके पास पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो है, हम हर महीना रिपोर्ट लेते हैं। हमारे पास हम 3 कैटेगरी में बच्चों को काउंट करते हैं। एक ज़हीन बच्चे, एक दरमियानी बच्चे और कमज़ोर बच्चे। अब ये कमज़ोर बच्चों की जो फ़हरिस्त होती है, उनके अपने प्रॉब्लम होते हैं। उनके घर के माशी प्रॉब्लम है, उनके फ़ादर मदर के प्रॉब्लम है। वो अक्सर जो है वो किराए का घर रहने की वजह से वो माइग्रेट होते हैं। उन जो कमज़ोर बच्चे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कमज़ोर नहीं हैं। ऐसे बच्चे स्कूल नहीं आते क्या सर? स्कूल ऐसे बच्चे आते हैं, तो वही बात और वहीं पर आती है कि स्कूल में उनके लिए कुछ अलहदा नज़्म किया जाए। और वो बच्चों को भी, गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी यही हिस्सा है कि बच्चे को अगर हम पास कर रहे हैं, जिस तरह के पहली का सिलेबस बच्चा कंप्लीट नहीं कर सका, वो बहुत ज़्यादा गैर हाजिर था या स्कूल नहीं आता था या बीमार था, तो उसको जो पहली में मिलना चाहिए वो दूसरी में आने के बाद एक्स्ट्रा जो है टीचर को वर्क करके उसे दूसरी के बच्चों के लेवल पे लाना चाहिए।
लाया जा रहा था? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जवाबदेही का मामला है, वहाँ पर इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। इसकी वजह से नहीं हो रहा था। फिर आप 5वीं में बच्चों को फेल करेंगे, फिर 8वीं में फेल करेंगे। आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल लीजिए, आप एक 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों में 3 दोस्त बहुत होशियार है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, 2 बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो अल्फ़ाबेट से वाकिफ़ नहीं है, उनको मोड़ाक्षरें नहीं आते, या उनको हुरूफ़-ए-तहज़ी नहीं आती, या टेबल्स नहीं आते। तो वो बच्चे लेकिन उन तीनों से एक्टिव हैं। अगर ये सिस्टम की एनर्जेटिक। वजह से, अगर उसमें से ये 2 को फेल किया जाता है और 3 को पास किया जाता है, तो इनकी ज़िंदगी का तो 1 साल बर्बाद होगा। इसके अलावा जो है, वो बच्चे डिप्रेशन में जाएँगे। जबकि वो 5वीं में फेल होने के बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं में, जो कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि उनका जो प्रीवियस नॉलेज है वो अपडेट किया जाए, कंप्लीट किया जाए, फिर उसके बाद उन्हें आगे प्रमोट किया जाए। ये अच्छा, गवर्नमेंट ऑलरेडी चाहती थी, चाहती क्या थी, ऐसा ऐसा होता था? है, ऐसा होता नहीं है, ये और बात है। ऐसा नहीं हो रहा है, फिर इसके अलावा उस पर बहुत डीप से चर्चा किए बगैर, या फिर चंद आर्टिकल्स या चंद लोगों के प्रॉब्लम्स की वजह से पॉलिसी को जो चेंज किया जा रहा है, ये गलत है। सर, जैसे 5 दोस्तों ने मिसाल दी आपके, 3 बच्चे पढ़ते हैं, बाकी 2 ठीक से पढ़ नहीं पाते, जैसे टेबल्स, हुरूफ़-ए-तहज़ी नहीं लिख पाते। तो बेसिक स्किल आना ज़रूरी है कि नहीं जीने के लिए हमारे वही समाज वही में? सर, ये देखिए, लिखना, जो पढ़ना, बच्चे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो उर्दू। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको 5वीं या 8वीं फेल कराना ये हल नहीं है। बल्कि आप उनको मेन स्ट्रीम से थोड़ा-सा अलग लेकर आइए, उनके लिए अलग से टीचर अपॉइंट कीजिए, एक्स्ट्रा उनको टाइम दीजिए, उनको पास कीजिए, उनकी ज़िंदगी के 1 साल को आप पीछे बैक मत लेके जाइए। वो जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए, पढ़ने के लिए, पास होने के लिए कितने नंबरात दरकार हैं? आप 35 नंबरात अगर आप लेते हैं, तो आप पास हो जाते हैं। अगर आप में 35 की बजाय कोई 30 ले रहा है, कोई 25 ले रहा है, तो उसकी ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद करने का ये एजुकेशन सिस्टम को भी हक नहीं है, किसी हुकूमत को भी हक नहीं है। बिल्कुल सही है सर, 5वीं में अगर बच्चा को फेल नहीं करना चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन चौथी जब बच्चा पास होके आपके पास जा रहा है, तभी अगर बच्चा अच्छे से तैयार हुआ, यानी लिखना पढ़ना अच्छे से कर रहा है, यानी बेसिक बेसिक चीजें जो है, तो 5वीं में शायद वो फेल होगा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है ना। मतलब आप पे बड़ा बर्डन आ गया है अभी नहीं, प्राइमरी बर्डन स्कूल की से। तो बात नहीं, देखिए, जिन लोगों को काम करने का शौक है या जो काम करना चाहते हैं, उनको कोई चीज़ बर्डन नहीं लगती है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी जैसा मैं हेडमास्टर हूँ, मेरे पास 2500 बच्चे हैं, तो मुझे और एक अच्छा मौका मिला है कि टीचर से काम लेने के लिए। ये देखिए, आपको पूरे हर बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा कर ही आपको भेजना है। नहीं ये तो फिर 5वीं में ऑटोमेटिक जो है वहाँ के टीचर्स और वहाँ के पेरेंट्स ये बात कहीं ना कहीं इल्जाम तराशी का सिलसिला फिर से शुरू होगा कि चौथी में हाई स्कूल टीचर साफ साफ कहेंगे कि बच्चे 5वीं में हमारे पास है, 4 साल क्या करें, यही करेंगे, ये होगा। ये प्राइमरी स्कूलों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मसला, कोई इश्यू, वो इश्यू नहीं होता, वो उसमें से रास्ता निकालते हैं, और ये अच्छी बात है। ये और बात है कि मैं फेल करने की मुखालिफत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है, ये कानून की वजह से टीचर्स को और प्रेशराइज़ करने का मौका मिलेगा, और उनसे ज़्यादा काम लेने का मौका मिलेगा, कि आप पूरी तरह से, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों को ये पूरी तमाम चीज़ें जो है, मैथ, साइंस, इंग्लिश की बुनियादी चीज़ें, उनके जो सिलेबस में, निसाब में मौजूद है, वो चीज़ें आनी ही चाहिए। निसाब का मामला, सिलेबस का तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो गया सर। जैसा जब्बार सर से हमने बात की थी, रिटायर्ड हेडमास्टर सोशल के, उन्होंने साफ कहा था कि बच्चे जब 9th में आते थे तो लिख नहीं पाते थे। जैसे पहले 90 की दहाई में बच्चे टीचर बोलने के बाद लिखते थे, डिक्टेशन होता था, बड़ा एक आम बात थी, सब बच्चे लिख, उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी, मराठी, कोई भी लैंग्वेज हो। लेकिन अभी पिछले 15 सालों में बिल्कुल बच्चे लिखने के लायक ही नहीं थे। यानी 8 साल अगर प्री प्राइमरी के पकड़े तो 10 साल के बाद भी ये टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था। यानी प्राइमरी के 6 साल बच्चे के मतलब ब्लैंक जा रहे थे क्या पूरे साल। नहीं, देखिए, ये जो मसला है, अभी इन दिनों अगर हम सोशल मीडिया और कोविड का पीरियड वगैरह देखें, तो बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। पहले 10-15 साल के बाद तब्दीली आती थी, अभी हर 10 मिनट के बाद तब्दीली आती है। आप कोई हैंडसेट लेकर दुकान से बाहर निकलते हैं, आप बाहर आकर उसी हैंडसेट पर अगर सर्च करेंगे, तो कोई नया मॉडल जो है आपको मिलेगा। ये ज़माना बहुत सडनली चेंज हो रहा है। लोग जो है किताबों से दूर भाग रहे हैं, बच्चों को स्कूल में दिल नहीं लगता, वो रील्स देखना पसंद करते हैं, वो वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, और स्कूल्स उतने मॉडर्न नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें ये फैक्टर है, इसका असर है। बच्चों को जो है, वो बच्चे स्कूल आकर भी उनको पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है। ये फैक्ट है, इस बात से इनकार नहीं है। और
इसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है। जो बच्चा पढ़ नहीं सकता उसको आप किसी भी एक्सपर्ट से पढ़ाइए, उसका वो प्रॉब्लम रहेगा ही। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मतलब करना पड़ेगा ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। अच्छा, एक्स्ट्रा करने के लिए वो सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं? फैसिलिटीज ये डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूट पर, वहाँ की मैनेजमेंट पर, वहाँ के टीचर्स पर, वहाँ के हेडमास्टर पर, कि वो कितना सीरियस अपने जॉब को ले रहे हैं। वो अगर सिर्फ टाइम 11 से 5 का अगर उनका शेड्यूल है, तो कोई कानून आने दो या कोई सिस्टम बदलने दो, कोई जीआर आने दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको खुद जो है अपने इंस्टीट्यूट में तब्दीली लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अपने टीचर्स को ट्रेंड करना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। सर, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए प्राइमरी के बच्चों के हद तक, जिनके बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं? पेरेंट्स जो है वो बच्चों को वक्त देना चाहिए सर। आजकल बच्चों से बचपन छीन गया है। बच्चे जो है वो सीधा जिंदगी के जो स्टेप्स हुआ करते थे, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जिंदगी के 4 स्टेप हैं। बच्चे बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। अभी इसमें से लड़कपन निकल गया है। आप हिंदुस्तान के क्या दुनिया के किसी भी कोने के बच्चे को आप भोला भाला एकदम अनाड़ी टाइप में नहीं देखेंगे। एडवांस ये जानता है उधर। सब बच्चे जो है वो पूरी तरह से मतलब उनसे लड़कपन निकल गया है, वो बचपन से सीधा जवानी में कदम रख रहे हैं। तो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को वक्त देना जरूरी है। वक्त देना यानी क्या करना सर? वक्त देना मतलब उनके साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, उनको जो है अपना दोस्त बनाकर रखना चाहिए, उनको घूमने फिरने ले जाना चाहिए, उनसे डायलॉग करना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए। पढ़ाई के हद तक सर, लिखना पढ़ने की बात? लिखने पढ़ने के अलावा भी ये तो ज़रूरी है कि भाई स्कूल में क्या पढ़ाया गया, ट्यूशन में क्या पढ़ाया गया, कौन टीचर है, उनका नाम क्या है, ये तमाम चीज़ें तो ज़रूरी है ही। इसके अलावा भी जो है बच्चों को बातें करना चाहिए। आप, मैं यकीन से कहूँगा जो भी मेरी बात सुन रहे हैं आप भी, अगर कहीं 5 बच्चे खेल रहे हैं या 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, आप एक बच्चे को बुलाइए उसमें से और बुलाकर पूछिए कि वो जो 5 बच्चे हैं उसमें गंदी बातें कौन करता है बोलकर। ये मेरी गारंटी है, गारंटी किसी भी स्कूल में मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। वो बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके पूछेंगे ना, वो उसमें कोई तो एक बच्चा जो है वो गालियाँ देता है या कुछ गंदी बातें करता है, वो तीनों में से कौन है मुझे बताओ बोले तो डेफिनेट वो बच्चा एक बच्चे का नाम बताएगा। माहौल इस हद तक खराब हो चुका है। और ये आप दूसरी जमात का बच्चा लीजिए या 10वीं जमात का बच्चा लीजिए, बच्चों के डिस्कशन के टॉपिक्स बदल चुके हैं। और ये लड़के और लड़कियां ऐसा नहीं है, लड़कियां भी उसी तरह उसमें इसमें शामिल स्कूल होंगी, का, उसी तरह टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए? ये तो खैर पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो। स्कूल का ये रोल होना चाहिए कि स्कूल में जो कंटेंट है वो बच्चों को एकदम फैमिलियर होकर पढ़ाएं। बच्चे में एहसास, टीचर आ रहा है और वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है या जो भी लैंग्वेज पढ़ा रहा है, तो उससे हटकर वो उन उसके अंदर अपनाइयत का जज्बा पैदा, वो बच्चे में ये एहसास पैदा हो कि ये जो टीचर मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये इसको जो है मेरे माँ बाप से ज्यादा फिक्र है, ये एकदम कामयाब टीचिंग ऐसा के टीचर्स अलावा कर है। पाते हैं सर अभी आपके? ऐसे टीचर जो आज इन दिनों जो है, एक खान सर का नाम बहुत चल रहा है, आप देखें, एक जिसका एजुकेशन सिस्टम से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो भी उनकी 2-3 मिनट की क्लिप अगर सामने आती है तो देखता है। विकास दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल, हाँ, तालीमी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। फिर बहुत सारी ऐसी लेडी टीचर्स के वीडियो भी हैं सोशल मीडिया पर, जो बहुत ज्यादा मतलब खुश मिजाज होकर बच्चों को पढ़ा रही है और पूरे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब ऐसा टीचर आपके स्टाफ, ये इन टीचर शॉर्ट, सब करना चाहिए? कहा जाए तो टीचर जो है वो बच्चों में एहसास पैदा करेंगे वो उनके दोस्त हैं और वो उनके उनके माँ बाप से बढ़कर उनकी फिक्र करते हैं। तो सर, आप ये बात कह रहे हैं तो ये आपके स्टाफ में आपको कितनी कामयाबी मिली है? 15-14 ये आपका एक्सपीरियंस रहा है, 14 साल का, आपके कितने स्टाफ जो बच्चों को दोस्त बनाने में कामयाब हुए हैं? है, अच्छी खासी तादाद है और इसमें बढ़ना चाहिए। और इसके लिए वो जिस तरह से रात में दूध पीकर सुबह में पहलवान नहीं बन सकते, उसी तरह से तो 14 साल का अरसा तो छोटा नहीं होता ना सर? एक है अच्छा खासा अरसा इसमें गुजरा है, तब्दीली भी बहुत सारे टीचर्स में आई है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये पेरेंट्स को जो बच्चों की फिक्र होना चाहिए, बेशक होना चाहिए कि बच्चा स्कूल गया था, स्कूल में क्या पढ़ा, किस टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या सिखाया। ऐसे कितने फीसद पेरेंट्स, ये तादाद, ये परसेंटेज में आप बताइए, जो बच्चों की सचमुच फिक्र करते हैं, जो आपके पास है? ये तादाद जो है
2% भी नहीं है। मतलब ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जैसा कि मेरे पास 2,500 बच्चे हैं, हाँ। तो मुझे रोजाना कम से कम एक 10-15 पेरेंट्स तो आके, कम से कम 10-15 पेरेंट्स आके मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बच्चे को अगर कहीं किसी ताल्लुक से टीचर की तरफ से कोई सख्ती होती है, कंप्लेंट या बच्चे जो है एक दूसरे से शरारत में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उसी वक्त पेरेंट्स जो है वो टेंशन में आते हैं। बच्चों के फ्यूचर को लेकर आने वाले साल में ऐसे उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग होते हैं, मुश्किल से 10, 15, 20, 2,500 मतलब पॉइंट में आ गया परसेंटेज। पॉइंट में आ गया, बिल्कुल पॉइंट में आ गया। ये पढ़ाई की तरफ ऐसा कोई पेरेंट होते हैं कि जैसे आप इनका रिकॉर्ड रखते हैं कि जो पूछने के लिए आया कि मेरा बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो ऐसा रिकॉर्ड रखने जैसी तो तादाद नहीं है, गिने चुने लोग आते हैं जिनके नाम भी हमको मालूम होते हैं। एक जैसा अभी हमारे पास 40 क्लासेस हैं, तो 40 क्लास में मुश्किल से एक 10-12 ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को लेकर फिक्रमंद होते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। ये थे आसिफ इकबाल सर, जिन्होंने गवर्नमेंट के इस फैसले का इस्तकबाल नहीं किया है। वो चाहते हैं कि पहले के जो बच्चों को प्रमोट करने की पॉलिसी थी वो बिल्कुल सही थी, यानी बच्चा का 1 साल का नुकसान नहीं होना चाहिए था, यानी बच्चा जो है एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में न जाए। इसके अलावा दूसरे कई टॉपिक्स पर इन्होंने रोशनी डाली, खुल के बात किया, पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब पर बात की। इस पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते होंगे। और भोंगा न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।